नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के डेली वीडियो न्यूज़ में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए नाज़रीन देखते हैं सुर्खियों में क्या कुछ है। कर्नाटक साबिक़ वज़ीर आला सिद्धारामैया पर भी कोरोना का हमला, अस्पताल में हो गए दाखिल। अयोध्या मामले पर फैसला हमारे हक़ में आया क्योंकि मरकज़ में हमारी हुकूमत थी, बीजेपी रुकन असम्बली का बयान। देखिए बाज़ार का क्या हाल है। कल सेंसेक्स 37,000 से नीचे आ गए। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर कांग्रेस की मंशा के मुताबिक हो रही है, कांग्रेस का दावा। मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसानों की मुल्कगीर तहरीक 9 अगस्त को। भूमि पूजन पर बरसा पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना वली रहमानी ने कहा हमेशा मस्जिद रहेगी बाबरी मस्जिद। जम्मू कश्मीर वालिदैन को टीचर से अपने बेटे को नसीहत करवाना पड़ा महंगा, 7वीं के तालिब इल्म ने उठाया ऐसा कदम, सभी के उड़ गए होश। बदकिरदारी के शक में बीवी का कत्ल। उधीर रंजन चौधरी की रिहाइशगाह पर हमले से कांग्रेस लीडरान बरहम। दहली फसादात, अपूर्वानंद से पुलिस की 5 घंटे पूछगछ, मोबाइल जब्त करने का इल्ज़ाम। बीजेपी लीडर विजय गोयल ने बाबर रोड की जगह चस्पा किया 5 अगस्त रोड का पोस्टर। तेज़ रफ्तार नामालूम गाड़ी की जद में आने से बाप बेटे की मौत। मणिपुर फेसबुक पोस्ट की वजह से सियासी कारकुन पर सिडेशन का मुकदमा दर्ज। टिकटॉक हमारे हाथ बेच दो वरना उसे बंद कर देंगे, ट्रंप की धमकी। तुर्की कर्फ्यू लगाते हुए पीकेके के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। ईरान और सऊदी अरब के माबैन तनाज़ा खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है, वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के डेली वीडियो न्यूज़ में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर की कुछ अहम तरीन, आलम भर से आई हुई अहम तरीन ख़बरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। आइए नाज़रीन पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सियासी लीडरान के कोरोना इन्फेक्शन की जद में आने का सिलसिला जारी है। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा और उनकी बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरों के बाद अब रियासत के साबिक़ वज़ीर आला और असम्बली में अपोजिशन लीडर सिद्धारामैया के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आईं। इस सिलसिले में सिद्धारामैया ने खुद ट्वीट करके इत्तला दी है। सिद्धारामैया ने खुद के कोरोना इन्फेक्शन में मुब्तला होने और अस्पताल में दाखिल किए जाने से मुताल्लिक़ खबर ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुका हूं और डॉक्टर के मशवरे पर अस्पताल में दाखिल हो गया हूं। मुझसे राब्ते में आने वाले तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और ख़ुद को क्वारंटाइन कर लें। नाज़रीन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले पर नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू तबके में जहां खुशी का माहौल है, वहीं मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हुए इसे कबूल भी कर लिया। ताहम कुछ बयानात ऐसे भी सामने आए जिन्होंने इस फैसले पर शक व शुबहात को जन्म दिया और बीजेपी लीडरान के लिए सियासत चमकाने की राह पर हमवार हुई। ऐसा ही एक बयान गुजरात के भरोस से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मनसुख बिसावा ने भी दिया है। फैसला आने के बाद रुकन पार्लियामेंट बिसावा ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उंगली उठाते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तामीर के हक़ में जो फैसला आया उसकी वजह यह है कि मरकज़ में हमारी पार्टी यानी बीजेपी हुकूमत है। बिसावा का बयान न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि अदालत पर मोदी हुकूमत की गिरफ्त की तरफ भी इशारा करता है। भरोच इंतखाबी हल्के से लगातार 6 मरतबा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। बिसावा ने अपने बयान में कहा है कि राम जन्मभूमि का मामला कितना पुराना था, कितने कुछ साल गुजर गए, मुल्क आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस वक्त से राम जन्मभूमि की तहरीक चल रही थी, कितने लोग शहीद हो गए, कितनी तहरीकें चलाई गई, लेकिन मामला अपनी हुकूमत में ख़त्म हुआ यानी बीजेपी हुकूमत में। नाज़रीन मैन्युफैक्चरिंग शोबे की सुस्तरवी के बाद सरमायाकारी के कमज़ोर रुझान के दरमियान BSE सेंसेक्स मुसलसल चौथे रोज़ 37,000 से नीचे गिर गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 11,900 पॉइंट्स की नफसियाती सतह से नीचे पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC और HDFC बैंक समेत बेशतर अहम कंपनियों में गिरावट के सबब सेंसेक्स 667.29 पॉइंट्स यानी 1.77% की कमी से 36,939.60 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। निफ्टी 173.60 पॉइंट्स यानी 1.57% गिर करके
10,899.85 पर बंद हुआ है। नाज़रीन, कांग्रेस का दावा है कि अयोध्या में तामीर होने वाला मंदिर उसकी मंशा के मुताबिक ही बन रहा है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि राम मंदिर की तामीर के लिए सबसे पहले संग बुनियाद राजीव गांधी ने रखी थी। सीनियर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने इलाहाबाद में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के हक़ में रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोशिश शुरू से यही थी कि राम मंदिर की तामीर दोनों फरीक़ों की बाहमी रजामंदी या अदालत के फैसले के ज़रिए कराई जाए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर हमेशा फ़िरक़ावाराना सियासत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर चुनाव के मौके पर राम मंदिर की तामीर कानून बनाकर करने का वादा करती थी, लेकिन अब ये मामला अदालत के ज़रिए हल हो गया। प्रमोद तिवारी का कहना था कि बीजेपी ने राम मंदिर को हमेशा एक सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया। यही वजह है कि बीजेपी अपने हर इंतखाबी मंशूर में राम मंदिर की तामीर का इशू शामिल करती रही है। नाज़रीन, ऑल इंडिया किसान स्ट्रगल कोऑर्डिनेशन कमेटी AIKSCC ने ज़राअत से मुतालिक 3 ऑर्डिनेंस जारी किए जाने के ख़िलाफ़ 9 अगस्त को मुल्कगीर सतह पर तहरीक चलाने का ऐलान किया। कमेटी के एग्जीक्यूटिव ग्रुप के रुकन और जय किसान आंदोलन के बानी योगेंद्र यादव ने पीर को यहाँ जारी बयान में कहा है कि मरकज़ की मोदी हुकूमत कोरोना के दौर में 3 किसान मुखालिफ ऑर्डिनेंस लाई है, जिनका असल नाम जमाखोरी चालू करो कानून, मंडी ख़त्म करो कानून और खेती कंपनियों को सौंपो कानून होना चाहिए, क्योंकि इन ऑर्डिनेंस का यही असल मकसद है। योगेंद्र यादव ने कहा कि ताजिर ज़रूरी पैदावार और ख़रीद कर जमा करके अपनी मन मर्ज़ी से कीमत तय करके फ़रोख्त करता है, जिससे किसान और सारिफिन दोनों को नुकसान होता है। नाज़रीन, एक जानिब जब अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए पूजा पाठ और रसूम अदा की जा रही हैं, इसी दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड का एक बयान भी जारी हुआ है। मानना है कि बाबरी मस्जिद हमेशा मस्जिद रहेगी, गासिबाना कब्ज़े से हकीकत ख़त्म नहीं हो जाती। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी के ज़रिए बयान जारी करते हुए कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ज़ालिमाना और गैर मुंसिफ़ाना है। मौलाना वली रहमानी ने मुसलमानों से मायूस न होने की अपील करते हुए कहा है कि हाँ, काफ़ी वक्त बैतुल्लाह शरीफ भी बुतों को पूजा का मरकज़ बना रहा। मौलाना वली रहमानी ने तुर्की की मस्जिद आया की मिसाल देते हुए कहा कि हालात कितनी ज़्यादा ख़राब हों, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इससे कबल तफसीली बयान जारी करते हुए मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड की तरफ से कहा गया, बाबरी मस्जिद के मकाम पर एक मंदिर की बुनियाद रखी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड अपने देरीना मौक़िफ़ को दोहराना ज़रूरी समझता है कि इस्लामी शरीयत की रोशनी में जहाँ एक बार मस्जिद कायम हो जाती है, वो ताक़यामत मस्जिद रहती है। लिहाजा बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और इंशाअल्लाह आइंदा भी मस्जिद रहेगी। मस्जिद में मूर्तियाँ रख देने से, पूजा पाठ शुरू कर देने से या एक लंबे अरसे तक नमाज पर रोक लगा देने से मस्जिद की हैसियत ख़त्म नहीं हो जाती। नाज़रीन, वालिदैन अपने बच्चों की गलत हरकत और पढ़ाई की तरफ तवज्जो न देने पर उस्ताद को मुत्तला करके अपने बच्चे की इस्लाह और नसीहत कराते हैं, मगर कभी कभार वालिदैन के लिए अपने बच्चों की उस्ताद के ज़रिए नसीहत करवानी परेशानी का सबब बन जाती है। ऐसा ही एक वाक़या शिमाली कश्मीर में ज़िला बारामूला के पटन इलाके में पेश आया, जहाँ वालिदैन ने अपने बच्चे को गलत हरकत से बाज रहने, पढ़ाई की तरफ ध्यान देने, उनकी ज़िंदगी की इस्लाह के लिए दरसगाह में उस्ताद के ज़रिए से नसीहत करवाई, लेकिन तालिब इल्म को उस्ताद की नसीहत नागवार गुजरी और दरसगाह से छुट्टी होती ही घर से फ़रार हो गया। शिमाली कश्मीर के बारामूला के डांगरपुरा पटन की 14 साला 7वीं जमात के तालिब इल्म के वालिदैन ने अपने लख्ते जिगर की उस्ताद के पास शिकायत की, उनसे नसीहत करने की फ़रियाद की, तो उसके बदले में बच्चा घर छोड़ कर के ही भाग गया। नाज़रीन, छत्तीसगढ़ में ज़िला धमतरी के मगरलोड थाना इलाके में एक शख्स ने अपनी बीवी को बदकिरदारी के शक में कत्ल कर दिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम बसंत साहू ने गुज़िश्ता रात अपने अहलिया यशोदा साहू को लकड़ी से हमला करके कत्ल कर दिया। उसके बाद वो थाने पहुंच गया और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आज सुबह जायक़ा पर पहुंचकर यशोदा की लाश कब्ज़े में ले ली और इस सिलसिले में मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। नाज़रीन, लोकसभा में कांग्रेस की लीडर बहरामपुर से मेंबर पार्लियामेंट उधीर रंजन चौधरी की रहायशगाह पर हमले के बाद बंगाल कांग्रेस के लीडरों ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के वर्कर जानबूझकर मेंबर पार्लियामेंट उधीर रंजन चौधरी को निशाना बना रहे हैं। दरअसल हफ्ते की शब 11:30 बजे कुछ शरपसंद अनासिर ने बहरामपुर के गोरा बाज़ार में वाक़ उधीर रंजन चौधरी के घर पर हमला कर दिया था। उनके घर की खिड़कियों को तोड़फोड़ दिया गया था। ताहम हमले के वक्त मेंबर पार्लियामेंट घर पर मौजूद नहीं थे। इस वाक़े के खिलाफ कल पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। CCTV के फुटेज के मदद से पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शिमाली मशरक़ी दिल्ली में फरवरी में हुए तशद्दुद के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद से पूछगछ की है। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने आज एक बयान जारी करके कहा कि स्पेशल सेल ने कल उनसे 5 घंटे तक पूछगछ की और उसके बाद जांच के नाम पर उनके मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ तहरीक चलाने वालों की हिमायत करने को तशद्दुद का जरिया बताना बाइस तशवीश है। अपूर्वानंद ने कहा कि पुलिस अफसरान के साथ जांच में ताउन से ये उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस एक मुकम्मल मुनसिफाना जांच कर पाएगी। उन्होंने मुतालबा किया है कि पुलिस सही तरीके से जांच करे और किसी बेगुनाह को ना फंसाया जाए। पुलिस ने हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म उमर खालिद से भी पूछगछ करके उनका मोबाइल जब्त कर लिया था। नाज़रीन, राम मंदिर की भूमि पूजा से एक दिन पहले बीजेपी रहनुमाओं ने दिल्ली में बाबर रोड का नाम तब्दील करके 5 अगस्त मार्क करने का मुतालबा किया है। साबिक मरकज़ी वज़ीर ममलिकत विजय गोयल बंगाली मार्केट पहुंचे और बाबर रोड के बोर्ड पर 5 अगस्त रोड का पोस्टर चस्पा कर दिया। इससे कबल 2015 में औरंगज़ेब रोड का नाम तब्दील करके APJ अब्दुल कलाम का नाम रखा गया था। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला रायबरेली के हरचंदरपुर इलाके में आज तेज़ रफ्तार नामालूम गाड़ी की जद में आने से बाप बेटी की मौत हो गई। पुलिस राय से मौसूला इतलात के मुताबिक सुबह तकरीबन 9 बजे लखनऊ प्रयागराज शाहराह पर गंगागंज और टांडा शाहराह की जानिब सड़क हादसे में तेज़ रफ्तार नामालूम 4 पहिया गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर से 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस इस सिलसिले में तहकीक कर रही है। नाज़रीन, मणिपुर पुलिस ने 25 जुलाई को अपने फेसबुक पेज पर एक तबसरे के लिए सियासी कारकुन येरेंद्र लेचोमबम के खिलाफ सेडिशन का मामला दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मुतालिका पोस्ट का इंकिशाफ नहीं किया, लेकिन ये शिबा है कि येरेंद्र लेचोमबम को इस पोस्ट की वजह से निशाना बनाया गया है, जिसमें मणिपुर के साबिक राजा और बीजेपी की हिमायत के साथ नवमुंतखब राज्यसभा मेंबर संजुबा लसेम्बा की तस्वीर है। इस तस्वीर में लसेम्बा झुककर बीजेपी रहनुमा अमित शाह का इस्तकबाल करते नजर आ रहे हैं और उसके साथ येरेंद्र ने मनाई माचा लिखा है, जिसका मतलब है नौकर का बेटा। मणिपुर में बीजेपी की क़यादत वाली सरकार के बोल्ड नाक़िद येरेंद्र को मई 2018 में फेसबुक पेज पर एक वीडियो पोस्ट करने की वजह से भी गिरफ्तार कर लिया गया था। नाज़रीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक अपनी अमरीकी शाख को किसी अमरीकी फर्म के हाथ फ़रोख्त नहीं करता तो हम 15 सितंबर से उसे अमेरिका में ममनू करार दे देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अखबारी नुमाइंदों के साथ बातचीत में चीनी कंपनी बाइटी डांस की टिकटॉक एप्लीकेशन की अमेरिका में मुमानियत से मुतालिक मबाहस के बारे में बयानात जारी किए। जुमा के रोज़ जारी करदा बयान में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में टिकटॉक की मुमानात के लिए मैं एक सदारती फ़ैसले पर दस्तखत करूँगा। ताहम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कल जारी किए गए बयान के मुताबिक कंपनी के मुंतज़िम आला सेटिया नाडेला ने ट्रंप के साथ मुलाकात की है। नाडेला ने मुलाकात के बाद कंपनी की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया था कि टिकटॉक के अमरीकी शाख को ख़रीदने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट सदर के अंदेशों में और अंदेशों पर गौर को अहमियत देता है। नाज़रीन, तुर्की ज़िला सीरत के कस्बे अरवाह के देही इलाक़ों में दहशतगर्द तंजीम PKK के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक इस ऑपरेशन में जेंडरमेरी हिस्सा ले रही है, जिसका मकसद PKK के दहशतगर्दों का खात्मा करने समेत उनके ठिकानों, पनाहगाहों और गोदामों को तबाह करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के माबैन तनाज़ा ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरनाक होगा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार कतर में मुकीम अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल को बयान देते हुए किया। उन्होंने कहा कि हमारी सऊदी अरब और ईरान के माबैन सालिसी की कोशिशें रुकी नहीं हैं। हमें कामयाबी हासिल हो रही है, लेकिन सुस्त रफ्तारी से। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कतर के इस नशरियाती इदारे को बताया, हमने ईरान और सऊदी अरब के माबैन फ़ौजी तसादुम का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की और हमारी ये कोशिश कामयाब रही। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। अगली ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।